इस वीडियो में हम सेट थियरी के PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी सेट थियरी के वीडियोज़ है वो देख लेना, क्योंकि अब इसके अंदर सारे जितने भी अभी तक हमने टॉपिक स्टडी किए वो कंबाइन आने वाले हैं इसके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 20 समर में से, जिसके अंदर ये ABCD दिया गया है। उसमें हमें A क्रॉस B यूनियन ये फाइंड करना है। ओके, तो पहले के लिए हम स्टार्ट करते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस C पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? AC AD BC BD। ठीक है, ये सब चीज़ें आप फाइंड कर लेना, इजी सी चीज़ है, कुछ हार्ड नहीं है ये। फिर इसका यूनियन कर देना, यूनियन यानी प्लस कर देना है, जो भी इसके एलिमेंट हो और इसके एलिमेंट साथ में लिख देना। अगर कोई 2 बार आता है तो उसे एक ही बार लिखना है। अब क्या फाइंड करना है? A क्रॉस B यूनियन C। तो B यूनियन C क्या होगा? CD और EF, CD और EF। और अब हर एक को A से मल्टीप्लाई कर दो, फिर B से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। 20 विंटर में है, फाइंड द पावर सेट ऑफ ABC। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, 2n वाला फॉर्मूला याद है ना सब सेट के लिए। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, यानी क्या आएगा आंसर? ये 5 आएगा। एक चीज़ रह गई बताने की कि इसके अंदर हमने कौन कौन से पेपर इंक्लूड किए। ठीक है, इसके अंदर हमने 20 समर, 20 विंटर, 21 समर, 21 विंटर, 22 समर विंटर। ठीक है, ये 7 पेपर हमने इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते, यहाँ पे क्या था हमारा? 2n = 1 आया, यानी ये हमारे 2 एलिमेंट्स होना चाहिए ये सेट में। एक तो 5 है इसमें और A खुद। ठीक है, 5 क्यों लिखते? 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे क्या है? ABC 2⁻3, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स होना चाहिए। एक तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ABC, ABAC, BC ABC। ठीक है, 21 समर का है एक, प्रूव दैट A यूनियन B ऑफ होल डैश इक्विवेलेंट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि सेम है या नहीं। तो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है कि आप ये थियोरेटिकली फाइंड करो या फिर वेन डायग्राम ड्रॉ करके फाइंड करो, जैसे भी आपकी मर्ज़ी उसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो पहले हम थियोरेटिकली देखेंगे तो ये कुछ आएगा, देख लेते हैं। एक साइड ली हमने यहाँ से और x बिलोंग्स टू लगा दिया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डज़ नॉट बिलोंग्स टू। डज़ नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और डज़ नॉट बिलोंग्स टू की वजह से इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यूनियन यानी और का अपोजिट एंड, इसके लिए एंड आ गया। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है? एंड तो आ गया। अब ये दोनों का डैश डैश, तो अब डज़ नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट, हैंस इट इज़ प्रूव। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो वाली साइन नहीं यूज़ की, डबल इम्प्लाइज। अगर वो वाली साइन यूज़ करता तो मुझे सिर्फ एक ही साइड का लिखना पड़ता, पर यहाँ पे मैंने ये वाली साइन यूज़ करके गलती कर दी। इसके लिए अब मुझे ये वाली साइड के लिए भी अब प्रूव करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं किया है, ये वाला स्टेप है वो ये रहा, ये वाला स्टेप है वो ये रहा, ये वाला स्टेप ये है और ठीक है, स्टेप को वापस अप टू डाउन, डाउन टू अप फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये देख लेना एक बार। 21 विंटर में से एक और सवाल है, 2 सवाल आ गए, नहीं वो समर का था, ये विंटर का है। इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है A माइनस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A माइनस B। ठीक है, प्रूव करते। देखो इसके अंदर मैंने डबल इम्प्लाइज यूज़ किया है, इसके लिए मुझे कोई भी एक ही साइड का लिखना पड़ा। तो मैंने A माइनस A इंटरसेक्शन B लिया, उसमें x बिलोंग्स टू किया। ठीक है, x बिलोंग्स टू, ये इससे तो मल्टीप्लाई किया, फिर अब इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या हो जाएगा हमारा? एंड और डज़ नॉट बिलोंग्स टू में कन्वर्ट। अब क्या करना है हमें? अब x बिलोंग्स टू A है, वो दोनों के साथ पहले तो ये A इंटरसेक्शन B को ओपन करेंगे, इंटरसेक्शन डज़ नॉट बिलोंग्स टू की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा और में। अब x बिलोंग्स टू A दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू A, यानी इंटरसेक्शन परफॉर्म करोगे ना A और A डैश के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? 5। और यहाँ पे क्या है? एंड और डज़ नॉट बिलोंग्स टू, मतलब A माइनस B, और ये दोनों का अगर यूनियन करोगे तो क्या होगा? यानी 0 प्लस समथिंग समथिंग। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर ये।
22 समर, ठीक है, ये सबसे एंटिक पेपर है। 22 समर में एक से एक सवाल पूछे गए हैं अलग अलग। डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है हमारा 0 बिलोंग्स टू 5। क्या 0 5 में बिलोंग्स करता है? 5 का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी सेट एलिमेंट हो ही ना, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ 0 सेट, ठीक है। 5 क्या है? सबसेट ऑफ एवरी सेट, हैंस इट इज़ ट्रू, ठीक है, सीधी सी बात है। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 कहीं पे भी दिखे दैट्स ट्रू, ये सिनेरियोज में, ओके। सिर्फ ये क्या है? थर्ड, 0 सेट इज बिलोंग्स टू सेट 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये जो 0 है ना, वो इसके अंदर बिलोंग्स टू होना चाहिए, पर इसके अंदर लिखा है सेट कैन नॉट कंटेन देमसेल्व्स एज अ मेंबर, द सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, ये सेट की बात हो रही है। यानी सो 0 एलिमेंट बिलोंग टू सेट ऑफ 0, नॉट 0 सेट, यानी ये जो 0 है वो किसी सेट में बिलोंग्स करता होना चाहिए, जैसे कि आई हो गया, क्यू हो गया, क्यू नहीं, आर हो गया। ये जो हमने स्टार्टिंग में सेट पढ़े थे ना पहले लेक्चर में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जो 0 है वो ऐसे सेट में बिलोंग करता होना चाहिए, ना कि कोई स्पेसिफिक 0 सेट में, ठीक है। इसके लिए ये फॉल्स होगा हमारा। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन इट इज़ ट्रू, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी, सिंगलटन सेट है इसमें। हाँ, अब क्या है? 5 इज़ अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ये सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और इधर भी एक और ब्रैकेट लगा दिया, चीज़ तो अभी भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये अब इसका बन गया है मेंबर। द एम्प्टी सेट 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ये भी मैंने बोला ना, मेंबर और एलिमेंट दोनों एक ही चीज़ है, ओके। अब इसके अंदर क्या किया है? ये अब यहाँ पे सबसेट आ गया और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा 5 लगा दिया, ऊपर का बाकी तो सेम ही है। तो ये जो है इसका क्या है? ऑलरेडी मेंबर है ही, तो इसके लिए भी ये ट्रू होगा, ओके। इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। 22 विंटर में क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें ये सब वैल्यू पुट करके ये सब इक्वल्स टू है कि नहीं वो प्रूव करना है, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे, बहुत इजी है। ए की वैल्यू पुट करो, बी और सी की वैल्यू पुट करो, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखो और फिर यूनियन कर दो। सेम क्वेश्चन किया था भाई ये, ठीक है। ये ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो यूनियन आया वो लिखा, ए यूनियन सी का आंसर। कॉमन एलिमेंट निकालो क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब वो सेम है, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है। इफ़ x वेर x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू n, और n क्या है हमारा? लेस देन इक्वल्स टू 6, और n जो है वो नेचुरल सेट का एक एलिमेंट है, और b भी दिया है x वेर x इक्वल्स टू 9 रेज टू n लेस देन इक्वल्स टू 4, and n इज़ अ नेचुरल नंबर। देन फाइंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b। ओके, तो पहले a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि n जो है 6 और 6 से कम है, यानी हम n की जगह पे 1 से लेके 6 तक पुट करेंगे और उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सेम b के लिए भी b के लिए भी हम सेम वही चीज़ करेंगे, पर यहाँ पे क्या है? 4 के लिए है, 1 से लेके 4 तक पुट करेंगे और ये आएगा हमारा लिस्टिंग मेथड का आंसर। और अब क्या करना है? ए यूनियन बी, यानी ये सारे एलिमेंट को प्लस करके लिख दो, जो रिपीट होते हैं उन्हें मत लिखना। 729 वापस मत लिखना, 81 वापस मत लिखना, 9 वापस मत लिखना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? क्या हुआ? कुछ तो गया है यहाँ से, ठीक है। 9 एक कॉमन है, 81 एक कॉमन है और 729 कॉमन है, तो इसके लिए ये वाला पूरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। कि ए माइनस बी में क्या होगा? जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। 9 इसमें है कैंसिल, 27 नहीं है, 81 है कैंसिल, 729 कैंसिल, ठीक है, इतना हो गया। और जो बचे हुए एलिमेंट्स है 327 और 243, वो आएगा हमारा आंसर,
ठीक है। ये एक 23 समर का क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 100 बच्चे एप्पल जूस पी रहे हैं, 150 ऑरेंज, 775 बोथ, फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर जूस। ये ठीक है, ये हमने लिख दिया। गिवन डेटा हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला हमने पहले ही बताई थी, वो याद रखनी है। ए यूनियन ओ करेंगे पहले ताकि हमें ये मिल जाए। तो इतना करोगे तो 175 मिलेगा, और इसके अपोजिट में इसकी वैल्यू पुट कर दो, 225 मिलेगा। और अगर ड्रॉ करना है तो ये क्या होगा, 25 और 100 175 माइनस 400 करोगे तो भी आंसर 225। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म।